ऑलराइट, सो गाइज ये हमारा लास्ट या सेकेंड लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे रिकर्सिव चैप्टर का, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली देखो पहला टॉपिक है हमारा बाइनरी सर्च का ना। बाइनरी सर्च गाइज काम कैसे करता है, ये क्या करता है कि ये एक सॉर्टेड सीक्वेंस के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करने के लिए ये टेक्निक हम यूज करते हैं, जिस टेक्निक का नाम है बाइनरी सर्च टेक्निक। नाउ इसके अंदर ध्यान देना कि गाइज ये किसके ऊपर काम करता है, इट मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, यानी कि ये जो भी होगा, जिस भी हम एरे के अंदर, ऑब्वियस सी बात है हम एरे के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एक लिस्ट होगी, ठीक है। सो जिसके अंदर क्या होगा, ये एक सॉर्टेड एरे होना चाहिए। पहले से क्या है, ये जो एरे है ये सॉर्टेड होना चाहिए। अगर ये सॉर्टेड नहीं होगा तो बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा, ठीक है। इट कुड बी गाइस एक सेकेंड रुकना। हाँ, नाउ अभी इसके अंदर क्या था कि ये जो काम है गाइस ये एक सॉर्टेड एरे पे होगा, ठीक है, ये सॉर्टेड एरे पे होगा। नाउ वर्किंग टेक्निक कैसा है गाइस, ठीक है, एक वर्किंग टेक्निक कैसा है इसका, ठीक है। अब ये बोलता क्या है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, कि यहाँ पे समझ लो एक आइटम है, ठीक है, एक आइटम है जो कि मुझे सर्च करना है, ठीक है, मुझे सर्च करना है यहाँ पे इस आइटम को इन अ व्हाट, इन एन असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड एरे। एक एरे है जो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड है, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड है। तो इसके अंदर सर्चिंग टेक्निक कैसे होगी, अब क्या होगा गाइस, इसके अंदर तीन पार्ट होंगे। क्या होंगे इसके अंदर, इस एरे को हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा इनिशियल्स वाला, सबसे पहला पार्ट होगा, पहला वाला पार्ट होगा जो बिगिनिंग वाला रहेगा, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो बिगिनिंग का रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट रहेगा लास्ट पार्ट, जो हमारा लास्ट वाला वैल्यू रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी द मिडिल एलिमेंट, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी द मिडिल एलिमेंट, ठीक है। उस केस में क्या आएगा, इस यहाँ पे हमको मिडिल एलिमेंट मिलेगा ना। इसके अंदर तुम पूछोगे सर कि यहाँ पे अगर इवन नंबर है, समझ लो एक सॉर्टेड एरे है, उसके अंदर 8 एलिमेंट है, तो इसके अंदर मिडिल तुम कैसे सेलेक्ट करोगे। मिडिल हमेशा गाइस कैसे सेलेक्ट होता है, n+1 डिवाइड बाई 2। इसको ध्यान रखना हमेशा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे हमेशा n+1 डिवाइड बाई 2 के हिसाब से होता है। कंडीशन सुन लो यहाँ पे, कंडीशन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि नंबर जो है वो इवन नंबर में है, फॉर एग्जाम्पल 8 एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल 8 एलिमेंट्स है, तो डिवाइड बाई 2 डायरेक्टली हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मुझे मिडिल एलिमेंट मिलेगा एज 4, ठीक है, एज 4 मुझे मिडिल एलिमेंट मिलेगा मेरा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरा जो ओवरऑल साइज है मेरा एरे का वो क्या है, ऑड नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 9 है मेरा, तो उस केस में क्या होगा गाइस, उस केस में होगा, उस केस में मेरा मिडिल एलिमेंट होगा 10+2, मतलब n जो कि 9 है +1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये चीज होगी इसके अंदर, राइट। तो एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर कितने n एलिमेंट्स हैं, ये n एलिमेंट वाला एरे बन गया मेरा। इसके बाद देखो क्या है, तीन पार्ट्स क्या क्या है इसके, देखो एक सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है गाइस, ये सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू हो गया, और एक वैल्यू मुझे मिडिल एलिमेंट मिलेगा। अब तुम इवन ऑड वाला चक्कर पे तुमको बता दिया, इवन नंबर होगा तो कैसे होगा, n डिवाइड बाई 2, 8 एलिमेंट्स है तो 4 उसका मिडिल एलिमेंट कंसिडर होगा, 14 है तो मिडिल एलिमेंट 7 कंसिडर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऑड नंबर के अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7, 11, उस केस में क्या होगा, n+1 डिवाइड बाई 2 किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 एलिमेंट्स है उसके अंदर, तो 15+1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 हमारा मिडिल एलिमेंट मिलेगा उन केस में, ठीक है। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्चिंग टेक्निक कैसे है गाइस, तीन पार्ट्स के अंदर मैं एरे को डिवाइड करूंगा, फिर जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है उसको मिडिल वाले एलिमेंट से क्या करूंगा, मिडिल एलिमेंट से मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि भाई मिडिल एलिमेंट से वो बड़ा है कि छोटा है। नाउ अगर मिडिल एलिमेंट से छोटा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाली रेंज के बीच में वो एलिमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, मिडिल एलिमेंट के लेफ्ट साइड में वो रहेगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मिडिल एलिमेंट से वो छोटा है तो लेफ्ट साइड में रहेगा, और अगर मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो राइट साइड के अंदर आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से वो क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन के उसको अंदर रेंज छोटी कर देता है कि भाई फर्स्ट हाफ में है, जब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो फर्स्ट हाफ के अंदर उसका एलिमेंट है। नाउ फिर क्या करता है गाइज, ये उस फर्स्ट पार्ट के ऊपर फोकस करता है और उस फर्स्ट पार्ट को वापस उन तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। ये वापस देखो उस फर्स्ट पार्ट को उसने देखो लो, मिड और हाई इन तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, लो, मिड, हाई इन तीन पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। अगेन वो उस नंबर को क्या करता है, मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करता है। अगर मिडिल एलिमेंट से छोटा है तो उससे लेफ्ट साइड के अंदर सर्च करेगा और बड़ा है तो उससे राइट साइड में सर्च करेगा। सिमिलरली यहाँ हमारे केस के अंदर वो राइट साइड के अंदर था तो अगेन उसको फोकस में लिया एंड अगेन उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे करते करते गाइस, ऐसे करते करते इवेंचुअली वो क्या करता है, नैरो डाउन करते जाता है। नैरो डाउन करते करते वो क्या करता है, उसको इवेंचुअली एलिमेंट को फाइंड कर लेता है। इन केस गाइस ऐसा होता है कि कोई फर्दर एलिमेंट नहीं बचता है, कोई फर्दर मिडिल एलिमेंट नहीं बचता है उसके पास, तो उस केस में गाइस क्या होता है कि वो आइटम सर्च नहीं हो पाता है। तो आइटम सर्च अनसक्सेसफुल मतलब कि आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरे। आइटम क्या है, उस एरे के अंदर मौजूद नहीं होता है। नाउ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देख लो, हमने ये टेक्निक तो पता चल गई, हमको टेक्निक तो पता चल गई है इसकी किस तरीके से काम कर रहा है। छोटा करते करते जा रहा है, ठीक है, छोटा करते करते जा रहा है और अकॉर्डिंगली एलिमेंट को ढूंढ रहा है। इसके अंदर गाइस नोटिस करने वाली पार्ट क्या है, ठीक है, अब हम इसको यूज कैसे करें। ये एरे है तो एरे के अंदर हम इंडेक्सिंग पता है हमको, तो जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी भाई वो क्या रहेगी, जीरो से चालू होगी और जो लास्ट वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, जितने एलिमेंट्स रहेंगे n-1 यहाँ पे वैल्यू रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, n-1 और यहाँ पे गाइस ये जो हमको मिलेगा ये मिलेगा मुझे n/2, क्योंकि यहाँ पे गाइस क्या है n-1 है तो मेरे को n/2 यहाँ पे मिल जाएगा मिडिल एलिमेंट, ठीक है, मिडिल एलिमेंट मुझे ये मिल जाएगा। फिर क्या होगा, जब मैं एक के ऊपर फोकस करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे जो लो वाला वैल्यू है ना गाइस, तो लो यहाँ पे हो गया है, राइट, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ पे ये n/2 कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ सेकेंड आइट्रेशन के अंदर जो हमारा हाई एलिमेंट है वो बन गया है n/2, क्या बन गया है, n/2। अब क्या होगा गाइस, जब मैं इसका प्रोसेसिंग करूंगा ना तो आप ध्यान दोगे, क्या दोगे यहाँ पे कि अब जो मिडिल एलिमेंट है वो बनेगा कैसे, कैसे बनेगा गाइस, यहाँ पे 0 प्लस n/2, 0 प्लस n डिवाइड बाई 2 और इसका जो टोटल होगा डिवाइड बाय 2। तो गाइज यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या आएगा मुझे, n/4। तो यहाँ पे मुझे मेरा मिडिल एलिमेंट क्या बनेगा गाइज, n/4 मुझे मेरा मिडिल एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगेन n/4 मेरा यहाँ पे लो बनेगा, सॉरी ओके, n/2 गाइज डिवाइड बाय -1 रहेगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, n/2 -1 यहाँ पे एक्चुअल में रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिडिल से तो ऑलरेडी कंपेयर हो गया है और मिडिल से कंपेयर होने के बाद -1। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देने की चीज क्या है कि जब मेरे ये एलिमेंट्स की पोजीशंस चेंज हो रही है तो मुझे अप्रोप्रिएटली फाइनल वाले को कंसिडर करके ही सारे ऑपरेशन करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इस सेकेंड आइट्रेशन के अंदर इसको छोटा कर दूंगा ना तो ऐसा नहीं है कि हाई की वैल्यू n-1 रहेगी, क्योंकि हाई पहले से n-1 है ही, ये n-1 2 रहेगा, राइट, और यहाँ पे ये n/8 बन जाएगा और इस तरीके से ये सर्च होता रहेगा। ऑपरेशन समझा पे, ऑपरेशन यहाँ पे समझने की कोशिश करना गाइस। तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, बिगिनिंग, लास्ट, ठीक है, ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। कंपेयर यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है, ये देखेगा कि बिगिनिंग हमेशा लास्ट से छोटा होना चाहिए। जैसे ये चीज फॉल्स हो जाएगी हमारा सर्चिंग बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बिगिनिंग और लास्ट जब एक दूसरे से क्रॉस कर जाएंगे, अगर बिगिनिंग लास्ट से बड़ा हो जाएगा तो कभी हमको एलिमेंट मिल नहीं सकता। थर्ड देखो चीज कैसे मिली हमको, देख, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 हमको मिलेगा। कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, ये मिडिल वैल्यू से कंपेयर कर रहा है हमारे आइटम को जो मुझे सर्च करना था। अगर मिल जाता है तो बताना है कि आइटम सर्च सक्सेसफुल। इनकेस नहीं मिलता है क्या करना है, पहले जो भी मेरा मिडिल एलिमेंट है उसको कंपेयर करना है, ठीक है, आइटम से। अगर मिडिल एलिमेंट से छोटा है, सॉरी यहाँ पे कंडीशन में बोल रहा है कि मेरा आइटम जो है वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, तो क्या करना है, हमारे बिगिनिंग की वैल्यू को गाइस कहाँ पे लेके आ जाना है, मिडिल से एक वैल्यू आगे, मिडिल की जो वैल्यू थी उससे एक वैल्यू आगे पे रख देगा कंट्रोल को, हमारी बिगिनिंग अब वहां से होगी। अगर हमारा एलिमेंट आइटम से
छोटा है, सॉरी हमारा जो मिडिल एलिमेंट है आइटम से बड़ा है, ठीक है। तो उस केस में गाइस क्या होगा, हमारा मिडिल एलिमेंट आइटम से बड़ा है कि हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो मिडिल से छोटा है, इसका मतलब तो उस केस में जो हमारा लास्ट रहेगा गोल्स वो मिडिल से पहले वाला बन जाएगा, इसलिए मिडिल -1, ठीक है। ये चीज होने के बाद वापस वाइल लूप होगा, वापस वाइल लूप चलेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक हमारी बिगिनिंग के वैल्यू लास्ट वाली के क्लोज ना पहुंच जाए, और जब तक ये सर्च करेगा। इनकेस ऐसा सर्च नहीं हो पाता है, सर्च अगर नहीं हो पाता है तो लास्ट में गाइस ये क्या कर देगा, उसको क्या बोल देगा, अनसक्सेसफुल, क्या बोल देगा, सर्च अनसक्सेसफुल, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कुछ नहीं है गाइस, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप देखोगे तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ये दोनों एलिमेंट चेंज होंगे। यहाँ पे जब AR मिड इज लेस देन आइटम है, उस जगह क्या कर रहा है, ये बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड +1, लेकिन इस कंडीशन में गाइस यहाँ पे क्या करेगा, लास्ट मिड -1, यही दो चीजें ऑपोजिट होंगी यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे जब क्या है, मिडिल वैल्यू आइटम से जो सर्चिंग आइटम है उससे बड़ा होगा, इन असेंडिंग ऑर्डर हम लास्ट वाली वैल्यू को मिडिल से पहले डाल दे रहे हैं, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बिगिनिंग की वैल्यू को जो रहेगा उसको मिडिल के बाद डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा सर्चिंग काम करेगा। इसका एग्जाम्पल देखो एक बार यहाँ पे स्टडी करके देखो, ठीक है, स्टडी करके देखो, ठीक है। इससे पहले गाइज एक काम करो, यहाँ पे ये जो चीज है ना इसको एक बार स्टडी करो, ये जो चीज है यहाँ पे गाइज इसको स्टडी करो एक बार, ये देख लो कैसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर काम कर रहा हो, कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। नाउ इफ यू लुक एट द कोड, कुछ नहीं है गाइस, सेम वैसा का वैसा ही है जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो एक फंक्शन बाइनरी सर्च करके वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन हियर, वहां पे देखो एक्सेप्ट क्या कर रहा है, एक एरे एक्सेप्ट कर रहा है और की एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ ये एरे गाइस वो एरे है जिसके अंदर हमको वैल्यू सर्च करनी है, एंड ये की वो की है जो पर्टिकुलर एलिमेंट हमको सर्च करना है, राइट। देखो कैसे डिवाइड किया है, लो जो है, लो हमारा देखो बिगिनिंग वैल्यू है, देखो उसका इंडेक्स नंबर, देखो कैसे इंडेक्स हम कहाँ से चालू करेंगे, 0 से, एंड हाई हमारा कौन सा था गाइस, लास्ट वैल्यू था, उसको कैसे पता किया है, एरे का लेंथ निकाला और -1 यूज करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यूज कैसे किया है, जब तक लो की वैल्यू हाई से कम है या फिर इक्वल है तब तक गाइस क्या करना है, मिड कैलकुलेट करना है। और मिड कैसे कैलकुलेट करना है गाइस, लो प्लस हाई को डिवाइड बाय 2 किया है, एंड अगर पॉइंट के अंदर वैल्यू है तो उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देना है, सो दैट हमें हमेशा एक इंटीजर वैल्यू मिले फॉर द कंपैरिजन। हमें मिडिल के अगर एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू ना मिले तो उसके आगे पीछे की मिडिल वैल्यू मिलते रहे। फिर क्या किया है, इफ की हमको मिल गई मिडिल के ऊपर तो क्या रिटर्न करना है, मिडिल वैल्यू रिटर्न कर दो। अगर नहीं मिली तो की को कंपेयर करो हमारे मिडिल वैल्यू से, अगर की जो है वो मिडिल वैल्यू से छोटी है गाइस तो हम लास्ट वाली को क्या करेंगे, मिडिल से पहले वैल्यू बना देंगे। अगर हमारी वैल्यू की जो है हमारी वो मिडिल से ज्यादा है तो हम हमारी लो जो है उसको मिडिल से आगे रख देंगे, जो हमारी लीस्ट वैल्यू रहेगी उसको आगे रख देंगे। एंड इस तरीके से नाउ ये काम करते करते हमारा जो एरे अंडर कंसिडरेशन है गाइस वो छोटा होते जाएगा, एंड इवेंचुअली हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचेगा, राइट। हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचेगा जिसके अंदर वो एलिमेंट हमको मिलेगा, एंड अगर नहीं मिलता है ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है दैट हमारा जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल है, दैट मीन्स वो वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट मीन्स कि वो वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नाउ कंसिडरिंग दिस हियर, अगर यहाँ पे देखो गाइज ये एरे हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट, ये एरे हम कंसिडर कर रहे हैं, आइटम है एक मतलब स्पेसिफिक नंबर हम लेंगे यहाँ से जो हमें सर्च करना है, बाइनरी सर्च करेंगे गाइज, बाइनरी सर्च करके हमको रिकर्शन वे में मिलेगा। नाउ फर्स्ट 3 आइट्रेशंस देखेंगे हम गाइज, फर्स्ट 3 आइट्रेशंस हम लोग देखेंगे, एरे है, एलिमेंट है, ठीक है, ये दो चीजें सर्च होंगी। लास्ट में देख लो, लास्ट में देखो प्रिकॉशंस के लिए गाइस देखो क्या लिया है, प्रिकॉशन के लिए बोला है इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0 तो आइटम फाउंड, और फाउंड की जगह दिखा देना किस इंडेक्स में मिला है। अगर रिजल्ट 0 ही आया है, अगर रिजल्ट 0 ही या फिर 0 से लेस आया है, आइटम नॉट फाउंड इन एरे, ठीक है, आइटम हमारा नॉट फाउंड इन एरे आ जाएगा। नाउ एरे हमने एंटर कर दिया है गाइस, पहला इनपुट इफ यू सी, पहला इनपुट है क्या है हमारा,
इनपुट नंबर है 32, इनपुट नंबर बोला है कि 32 सर्च करो। 32 सर्च करेंगे गाइस, कैसा आएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर कितने हैं गिन लो एक बार। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एरे को कॉल किया और आइटम को कॉल किया। यहाँ पे गाइस जब ऊपर फंक्शन कॉल जाएगा तो एरे हमारा ये जो है, जो AR है वो जाएगा ऊपर, एंड वैल्यू 32 जो मुझे सर्च करनी है वो यहाँ पे 32 जाएगी। लो इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे -1। तो गाइज यहाँ पे हाई की वैल्यू कितनी हो गई? एरे की लेंथ है हमारी 10, 10 -1 यहाँ पे क्या होगी? हाई की वैल्यू होगी। लो की वैल्यू है 0, हाई की वैल्यू है 10 -1 9। वाइल का फर्स्ट लूप देखता है दैट 0 इज लेस देन 9, यस ट्रू, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या है, मिडिल कैलकुलेट कर रहा है। मिडिल में 0 + 1, गाइज मिडिल के अंदर देखो क्या बोल रहा है, 0 + 9। तो 0 + 9, 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 9 डिवाइड बाई 2 4.5, एंड जब मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा सो इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ 4। तो यानी कि जब हमारे पास 10 वैल्यूज है गाइज, तो मिडिल वैल्यू मेरे को क्या मिली? 5। क्या मिली गाइज मुझे? मिडिल वैल्यू 5। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा देखो ये कैसे इन्वॉल्व हुआ, कैसे हमारा पूरा एरे डिवाइड हुआ गाइज। 12 हमारी क्या है? बिगिनिंग वैल्यू है, 45 मेरी लास्ट वैल्यू है, और मिडिल मेरे को देखो क्या मिली है। मिडिल में देखो हाई के अंदर 9 था, लो के अंदर 0 था, एंड वो खत्म होने के बाद क्या हुआ यहाँ पे? लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या हुआ गाइस? फिर यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 हो गया 4.5, एंड 4.5 को जब इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो आउटपुट मिलेगा 4। तो 0 1 2 3 4, हियर 28 विल बी माई मिडिल वैल्यू। अब जो 32 गाइस मुझे सर्च करना था, 32 मुझे सर्च करना था, मैं क्या करूंगा? ये जो 28 वैल्यू है ना, इससे मैं कंपेयर करूंगा। 28 वैल्यू से कंपेयर किया, 32 मुझे कौन से साइड में मिल रहा है गाइस? राइट साइड में मिलेगा, क्योंकि 28 मेरा छोटा है, तो मैं राइट साइड में कंसीडर करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? 32 को मेरे नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर, हमारे नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर 32 को, अब ध्यान दो यहाँ पे 28 के साथ देखो नेक्स्ट कंडीशन में की को मैंने मिडिल वाले से कंपेयर किया, 28 को 32 से कंपेयर किया, नो ये दोनों इक्वल नहीं है। उसके बाद देखो मैंने की को कंपेयर किया एरे के मिडिल वाले से, मैंने बोला क्या जो मेरी सर्चिंग है वो मिडिल वैल्यू से कम है क्या? नहीं, ये तो 28 है और जो मुझे सर्च करना है वो 32, यानी कि ये कंडीशन सही नहीं होगी। अब क्या होगा? देखो लो इज इक्वल टू मिडिल प्लस 1। लो कितना था गाइस? यहाँ पे 0 था। अब जब मैंने कंडीशन देखी कि भाई मेरा जो सर्च करना है वो मेरी मिडिल वैल्यू से ज्यादा है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? देखो जो मेरी नया जो आइट्रेशन बनेगा ना, उसके अंदर लो को कहाँ पे कर दिया है? मिड प्लस 1। मिड मेरा अभी तक 4 था, मिड मेरा क्या था गाइस? 4 था। यहाँ पे मिड मेरा अभी तक क्या था? यहाँ पे 4 था। अब लो क्या हो जाएगा मेरा? 5। तो यानी कि हमारा नया वर्किंग गाइस क्या हो जाएगा? अब मेरा नया वर्किंग चीज क्या हो जाएगी? जब मैंने इस ऑपरेशन को रन किया, अब क्या होगा गाइस? 32 मेरा मिडिल एलिमेंट, सॉरी लो एलिमेंट बनेगा, 45 मेरा हाई एलिमेंट बनेगा, और इसके बाद देखो मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे देखो लूप वापस जाएगा। जब लूप वापस गया, वापस लो एंड हाई कंपेयर होगा गाइस। लो यहाँ पे कितना हो गया? लो हो गया है, लो की वैल्यू हो गई है 5, क्योंकि मिडिल 4 था, तो मिडिल प्लस 1, लो की वैल्यू हो गई है 5, 5 इज लेस देन हाई, हाई की वैल्यू अभी भी 9 है, तो ट्रू, यस। मिडिल की वैल्यू अब क्या हो जाएगी गाइस? लो प्लस हाई, लो की वैल्यू हो गई है 5, हाई की वैल्यू हो गई है 9, दैट मीन्स अब मुझे वैल्यू चाहिए 7। अब क्या चाहिए गाइस? मुझे वैल्यू 7 चाहिए। So if I see here guys, if I see in my next iteration, तो guys मुझे वैल्यू 7 कैसे मिलेगी? देखो ये मेरी 36 वैल्यू है 7 की। अब मैं कंपेयर करूंगा 36 को गाइस, 36 को कंपेयर करूंगा अपने मिडिल, 32 को कंपेयर करूंगा मेरी 36 वैल्यू से, वो बोलेगा यस 32 वैल्यू इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो अब ये क्या करेगा गाइस? अब ये 36 को, अब ये क्या करेगा गाइस? 36 को 36 के पहले जो वैल्यू है ना गाइस 34, इसको क्या करेगा? ये लास्ट वैल्यू बना देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इसको लास्ट वैल्यू बना देगा। अब ये वापस मिडिल देखेगा, मिडिल वैल्यू इसको मिलेगी 32। मिडिल देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन आए, 36 के साथ चलो वापस देख लेते हैं, 36 के साथ एक बार कंपेयर किया,
मिडिल वैल्यू यहाँ पे थी गाइज, मिडिल वैल्यू यहाँ पे थी, 36 के साथ कंपेयर किया यहाँ पे, ठीक है। बोला कि नहीं भाई 32 सर्च करना है। अब 32 को 36 से कंपेयर करेगा, तो जब 32 को 36 से कंपेयर करता है तो छोटा मिलता है, तो उस केस में गाइज क्या करेगा, हाई को मिडिल -1 रख देगा। तो मिडिल -1 गाइज कितना हो जाएगा यहाँ पे, 33 वाली वैल्यू हो जाएगी। अगेन वापस ऊपर जाएगा, वापस देखेगा यस कि यहाँ पे लो कितनी थी मेरी गाइज, लो थी मेरी 6 एंड हाई कितनी हो गई 7। लो मेरी थी 6, हाई कितनी हो गई 7। मिडिल वैल्यू निकालेगा, 6 + 7 कितना हो गया गाइज, यहाँ पे 6 + 7 हो गया हमारा 13, यस 13 डिवाइड बाई 2 6। 13 डिवाइडेड बाई 2 जब 6 होगा गाइज, तो ये देखेगा क्या 6th पोजीशन पे ये मेंशन हो रहा है क्या, 6th पोजीशन यहाँ पे गाइज मेंशन हो रहा है क्या, यस ये देखेगा, देखो 6th पोजीशन पे है ये, 1 2 3 4 5 6, इंडेक्स नंबर 5 होगा, लेकिन इसका इंडेक्स नंबर गाइज क्या होगा 5 हो जाएगा इंडेक्स नंबर। तो उस हिसाब से इसको सर्च करके आउटपुट देगा। एंड इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस रहेगा गाइज, इस तरीके से इसका क्या रहेगा, पूरा प्रोसेस रहेगा। नाउ एक काम करो, आप अपना टाइम लो, ठीक है, 2 मिनट का टाइम लो, वैल्यू नंबर 15 को सर्च करना है हमको। ये रहा आपका एरे, वैल्यू नंबर 15 को कैसे सर्च करेगा गाइज, एक बार अपने नोटबुक के अंदर सॉल्व करके देखो, एक बार अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करके देखो कि बाइनरी सर्च के अंदर 15 वाला चीज कैसे होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर है गाइज सबको, ये काम आपको करना है। ऑलराइट, सो गाइज इसके बाद वाला पार्ट इफ यू सी, तो यहाँ पे क्या है गाइज, दिया हुआ है प्री रिक्विजिट्स बाइनरी सर्च के लिए। प्री रिक्विजिट्स क्या है गाइज, कि प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमारे बाइनरी सर्च यहाँ पे काम कर ले। सो पहला रिक्वायरमेंट ये कि जो है हम सॉर्टेड रहना चाहिए हमारा जो एरे है। सेकेंड इज कौन से फॉर्म में सॉर्टेड है वो हमें पता होना चाहिए, इधर इट इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड लास्ट इज द साइज, साइज हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता हो तो ऑब्वियस सी बात है हम साइज निकाल सकते हैं यूजिंग द लेंथ फंक्शन। सो यहाँ पे गाइस एग्जांपल है, एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है देखो 44 एंड 36 सर्च करना है इन दिस आरे, ठीक है। इन दिस आरे 44 हमें सर्च करना है, 36 सर्च करना है यूजिंग बाइनरी सर्च। कोड कुछ नहीं है, कोड विल बी सेम। यहाँ पे प्रोसीजर्स देख लो गाइस, लो कहाँ से रहेगा, देखो यहाँ से स्टार्टिंग से चालू होगा, हाई यहाँ से रहेगा सबसे लास्ट वाला, मिडिल वाला एलिमेंट यहाँ पे मुझे मिलेगा 28। उसके बाद देखो अगेन जब मैं यहाँ पे क्या सर्च कर रहा हूँ गाइस, ये है ड्यूरिंग द सर्च ऑफ 44। तो देखो बिगिनिंग यहाँ पे क्या है, 0 से चालू हुआ, लास्ट की वैल्यू है 11। मिडिल जब कैलकुलेट होगा गाइस क्या होगा, मिडिल कैलकुलेट हुआ मेरा 5 पोजीशन पे मेरा 28 था। सो दैट मींस कि मेरी 44 वैल्यू ग्रेटर है, यानी कि राइट साइड में इसको सर्च करना है। राइट साइड में गाइस क्या होगा, राइट साइड में जब मैं सर्च करूंगा तो बिगिनिंग जो वैल्यू है इसको देखो मैंने सेट किया है मिडिल +1 के ऊपर। मिडिल +1 को जब मैंने बिगिनिंग की वैल्यू पे सेट कर दिया, तो अब मेरा मिडिल स्टेटमेंट गाइस क्या हो गया, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, दैट मींस 8 मेरा मिडिल स्टेटमेंट हुआ। सो यहाँ पे इफ यू सी मेरा देखो बिगिनिंग कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, 6 पे चालू हो रहा है, लास्ट पोजीशन पे देखो क्या है, ये मिड पे मेरे को देखो 42 मिल गया, सेकंड ही स्टेप में मेरे को मिड पे क्या है 42 मिल गया, ठीक है। और अब क्या हुआ गाइस, मुझे 44 सर्च करना था, तो नाउ अगेन जब मेरे को 42 मिला, यानी कि राइट साइड में होगा मेरे पास वैल्यू। नाउ यहाँ पे मेरी लो वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी, लो वैल्यू होगी मेरी 9 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 मेरी मिडिल वैल्यू थी। तो यहाँ पे बिगिनिंग अब क्या हो जाएगा, मिडिल +1 दैट इज 8 + 1 9, 9 अब मेरी बिगिनिंग वैल्यू हो गई है। 9 + 11 10, यहाँ पे गाइस अगेन मेरी नई मिडिल वैल्यू बनेगी। नाउ इफ यू सी 10 गाइस मेरे को मिला है यहाँ पे, 10 मेरे को मिला है यहाँ पे मिडिल वैल्यू पे, बिगिनिंग मेरे पास अब 9 हो गई है, एंडिंग मेरे पास 11 हो गया है, राइट। मिडिल वाले से जब मैं वापस गाइस कंपेयर करूंगा, अब क्या हुआ 49 से छोटा है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में मुझे सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे जब लेफ्ट साइड में सर्च करना पड़ेगा तो गाइस लास्ट वैल्यू देखो मेरी क्या हो गई है, लास्ट वैल्यू हो गई है मेरी मिड -1 दैट इज 9, ठीक है। लास्ट वैल्यू हो गई है मेरी मिड -1 9। एंड जब मैं इसको गाइस यहाँ पे मेरी क्या है, बिगिनिंग वैल्यू भी 9 थी लास्ट कंडीशन में, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो आप देखो बिगिनिंग वैल्यू मेरी 9 थी, अब मेरी लास्ट में -1 करने के बाद लास्ट वैल्यू भी 9 हो गई है, तो 9 + 1 9 + 9 डिवाइड बाय 2 मेरे को मिडिल वैल्यू 9 मिली है। एंड इफ आई कंपेयर माय मिडिल वैल्यू विद 44, यहाँ पे मुझे 9th वैल्यू पे 44 मिल जाता है, ठीक है। 9th जगह पे मुझे 45
मिल जाता है सर्च सक्सेसफुल। सिमिलरली गाइस 36 के लिए भी होगा। नाउ 36 डज नॉट एग्जिस्ट इन द पर्टिकुलर एरे, तो यहाँ पे देखो 36 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको देखो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर मिल जाएगा दैट कहाँ पे जाके इवेंचुअली हमको अनसक्सेसफुल मिलेगा, सर्च कहाँ पे जाके अनसक्सेसफुल मिलेगा। ये आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा कि आपको देखना है कि 36 अनसक्सेसफुल किस तरीके से दिखा रहा है। एंड लास्ट गाइस यहाँ पे देखो लास्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, ये बाइनरी सर्च जो था गाइस, हमने ये जो बाइनरी सर्च था हमारा, बाइनरी सर्च को अभी यहाँ पे हम आइटरेटिव मोड के अंदर सीख रहे थे, दैट मीन्स व्हाइल लूप के अंदर डाल के सीख रहे थे। अभी इसी को अगर रिकर्सिव लूप के अंदर यूज करना होता तो कैसे करते हैं हम लोग, सेम चीज है। देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या रिकर्सिव लूप गाइस कैसे होता, इसके अंदर ये चारों वैल्यूज होती, ठीक है, यहीं पर ही हम लोग बना देते, पहले ही हमने बना देते, लो हाई जो भी है हम पहले से डाल देते, ठीक है। यहाँ पे देखो बाइनरी सर्च, यहाँ पे मेरा फंक्शन है, एरे नाम का मेरा एरे है, आइटम जो मुझे सर्च करना है, 0 मेरा हमेशा लो रहेगा, हाई हमेशा देखो लेंथ ऑफ एरे -1, ये 4 वैल्यूज मैंने ली। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सेम ही है ऑलमोस्ट। ओनली थिंग बिकॉज इसमें रिकर्सिव है, ये रिकर्सिव ऑपरेटर है, तो इसीलिए मुझे क्या करना है कि लो एंड हाई मुझे फंक्शन कॉल के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज लो एंड हाई की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो इसी की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को हमारे फंक्शन कॉल के अंदर ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। सो हियर वी हैव रिसीव्ड 4 पैरामीटर्स, एरे की लो एंड हाई वैल्यूज। फर्स्ट गाइस देखो क्या है, यहाँ पे सेम चीज है, देखो कंपैरिजन है, जैसे अगर ये हुआ तो -999 ये रिटर्न कर देगा, और इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। मिड के वैल्यू देखो यहाँ पे कैलकुलेट हुई है, सेम तरीका है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगेन मिडिल वैल्यू से कंपेयर किया, मिल गया तो रिटर्न कर देगा, नहीं मिला तो हाई की वैल्यू चेंज कर देगा एंड लो की वैल्यू चेंज कर देगा। और गाइज हाई एंड लो की वैल्यू चेंज करने के बाद देखो वापस फंक्शन कॉल है, रिटर्न बिन सर्च। देखो ये पर्टिकुलर वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, वापस फंक्शन कॉल हो रहा है। जब मैं हाई के वैल्यू भी चेंज कर रहा हूँ तो भी मुझे फंक्शन कॉल मिल रहा है, और जब लो की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ गाइस तब भी मुझे फंक्शन कॉल है। तो यहाँ पे गाइस हमारे क्या है, आपको पता है रिकर्सिव के अंदर हमें दो चीजें चाहिए होती है, वन इज द बेस केस, सेकेंड इज द रिकर्सिव केसेस। सो एज यू कैन सी हियर गाइस, जब मेरा लो मेरे हाई से ज्यादा हो जाए तब वो एक बेस केस है, क्यों, क्योंकि अब वो सर्च अनसक्सेसफुल हो गया है। सिमिलरली मेरा बेस केस क्या है गाइस, यहाँ पे अगर मेरी जो सर्चिंग एलिमेंट है वो मिडिल वैल्यू से मैच कर दिया, दैट मीन्स कि मुझे एलिमेंट मिल गया है, सर्च हैज बीन सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल यहाँ पे क्या हुए, मेरे स्टॉपिंग पॉइंट हो गए, क्या हो गए, मेरे स्टॉपिंग पॉइंट हो गए मेरे रिकर्सिव प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया गाइस, बेस केसेस बोला गया। सिमिलरली जो रिकर्शन बना रहे हैं, दैट मीन्स कि जो रिकर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो रिकर्शन कर रहे हैं बेसिकली, जिनकी वजह से रिकर्शन हो रहा है, वो गाइस दो फंक्शंस कौन से हैं, ये दो फंक्शंस हैं यहाँ पे। एंड ये दो फंक्शंस क्यों है गाइस, एक उसके लिए जब हमारी वैल्यूज जब हमारी सर्चिंग वैल्यू मिडिल से कम है तब एक कॉल है, जब हमारी मिडिल वैल्यू सर्च से ज्यादा है तब के लिए दूसरा फंक्शन कॉल है। कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली इट इज सेम जैसा कि अभी हमने आइटरेटिव मोड के लिए देखा था। ओनली डिफरेंस इज गाइस कि यहाँ पे हाई एंड लो हम हमारे फंक्शन डेफिनेशन में नहीं बल्कि फंक्शन कॉल के अंदर ही डाल के छोड़ देते हैं। गाइस ये समझ में आ गया क्या, ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बताना गाइस। ऑलराइट, गाइस लास्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, ओनली थिंग ये गाइस क्या बताने के लिए है कि रिकर्शन एंड आइट्रेशन जस्ट लाइक, जैसे कि जब आपने लूप्स पढ़ा था, आपको याद होगा जब आपने लूप्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम हर फॉर लूप वाले कोड को व्हाइल के अंदर लिख सकते हैं और हर व्हाइल वाले कोड को फॉर लूप के अंदर लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट एज इट इज, कि जिस तरीके से भी हम आइट्रेशन गाइस करते हैं, मतलब एक वैल्यू के लिए चेक करना कंटिन्यूसली, एक ही चीज को बार बार एग्जीक्यूट करना जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, रिकर्शन भी इसी तरीके से काम करता है, एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करते रहता है जब तक बेस क्लास ना रीच हो जाए। मतलब क्या हुआ, एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली उसके ऊपर प्रोसेस करना जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब तक हमारा एंडिंग ना पहुंच जाए। तो गाइस यहाँ पे यही बता रहा है,
यहाँ पे देखो यही बता रहा है, व्हेन लूप रिपीट्स इट यूजेस सेम मेमोरी लोकेशन फॉर वेरिएबल्स टू रिपीट अंटिल एंड यूजेस द सेम कोड, whereas recursion guys क्या कर सकता है, instead of repeating the same unit of code using the same memory location of variable, fresh memory space is allocated for each other for recursion call। ठीक है, तो ये एक रिकर्शन का चीज है कि भाई वो नए मेमोरी के ऊपर काम करता है, आइटरेटिव नई मेमोरी के ऊपर काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इवन फॉर प्रॉब्लम्स दैट कैन बी क्रिएटेड इक्वली वेल थ्रू आइटरेशन एंड रिकर्शन देयर आर सूटेबल डिफरेंसेस व्हिच इज बिकॉज़ ऑफ द वे लूप्स एंड मेथड कॉल्स आर ट्रीटेड बाय प्रोग्रामिंग। तो एक डिफरेंस तो देखो मैंने ये बता दिया कि आइटरेशन के अंदर सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर काम करता था, रिकर्सिव लूप नई मेमोरी के ऊपर काम करता है, देखो फ्रेश मेमोरी स्पेस यूज करता है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एज इट हैपेंस एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय आइटरेशन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग रिकर्शन एंड एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय रिकर्शन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग आइटरेशन। तो यही चीज मैंने आपको बताई, कोई भी चीज है जो आइटरेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं उसको रिकर्शन के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। दीज आर सेम एट इज इट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं गाइस। अगर यहाँ पे आइटरेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च हमने आइटरेशन से किया था, वी आल्सो एग्जीक्यूटेड द सर्च यूजिंग रिकर्शन, तो रिकर्शन के थ्रू भी वही चीज हुई, आइटरेशन के थ्रू भी वही चीज हुई, ओनली डिफरेंस इज कि थोड़ा सा कोड का फर्क था एंड टेक्निक का फर्क था। आइटरेशन इज प्रेफर्ड बाय प्रोग्रामर्स फॉर मोस्ट रिकरिंग इवेंट्स, reserving recursions for instance where the programming solution would be generally greatly simple। और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर रिकर्शन इन्वॉल्व्स क्या करता है, एडिशनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ठीक है, ऑफ द फंक्शन एंड यहाँ पे फंक्शन कॉल को ये बार बार यूज करता है, राइट, फंक्शन कॉल को यूज करता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, राइट। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी स्टैक मैनिपुलेशन रिकर्शन वर्जन है वो हमेशा आइटरेशन वाले से थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस बताए हैं रिकर्शन के, दैट वो स्लो रहता है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करता है, और बोल रहा है बट दिस इज नॉट द वे द केस एंड रिकर्शन कैन समटाइम्स लुक कोड इजियर टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है आइटरेशन से सिंपल कोड भी दिखता है उनका, सो एक ही बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है उनके पास। उसके बाद देखो, सो यू कैन से दैट रिकर्शन मेक्स अ सॉल्यूशन लुक शॉर्टर क्लोजर इन स्पिरिट टू अट्रैक्ट मैथमेटिकल एंटिटी। इसका मतलब गाइस ये हुआ कि तुम्हारा कोड थोड़ा शॉर्ट लगेगा आइटरेशन के हिसाब से, एंड आइटरेशन मेक्स अ सॉल्यूशन लेस costly to implement but all logic is part of loop so lengthier it appears। गाइस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वो यही चीज बोल रहा है कि जो लूपिंग्स होती हैं, जो हमारे आइटरेशंस होते हैं, उनका ये रहता है कि क्योंकि लॉजिक थोड़ा सिंपलर रहता है तो कोड थोड़ा लंबा लिखता है, लेकिन रिकर्शन के अंदर लॉजिक थोड़ा छोटा, लॉजिक थोड़ा सिंपलर रहता है, एज इन लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है तो कोड थोड़ा छोटा लगता है। इसीलिए रिकर्शन के अंदर गाइस थोड़ा सा हमको लॉजिक ज्यादा यूज करना पड़ता है, आइटरेशन के अंदर लॉजिक थोड़ा सा कम यूज करना पड़ता है। बाय द एंड ऑफ द डे गाइस क्या है, यहाँ पे क्या है, आइटरेशन और रिकर्शन दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। जो काम हम आइटरेशन से कर सकते हैं सेम काम हम रिकर्शन से कर सकते हैं, और जो काम रिकर्शन से कर सकते हैं वो आइटरेशन से कर सकते हैं। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड विद अप्रोच ऑफ बेटर ऑफ इट। कौन से अप्रोच से तुम प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो उससे फर्क पड़ता है। ऑलराइट, एंड फॉर thereby हमारा we have completed our chapter 6 also, ठीक है, we have completed our chapter 6 also today। ऑलराइट, ओके।